नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्यकांत के साथ और आज का हमारा विषय है पाषाण काल। पाषाण अर्थात पत्थर, काल अर्थात समय। मानव ने अपनी रक्षा करने और शिकार करने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के ही औजारों का सबसे अधिक उपयोग किया, इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं। पत्थर से बने औजारों में समय समय पर परिवर्तन हुए, इसलिए पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। सबसे पहले पुरापाषाण काल। पाषाण युग के प्रारंभिक युग को पुरापाषाण काल कहते हैं। पुरापाषाण काल में मानव खुले आकाश के नीचे, नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। वह पत्थर के औजारों से पशुओं का शिकार करता था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। इसके अलावा वह कंदमूल और फल इत्यादि भी खाता था। इस काल का मानव प्रमुख रूप से आखेटक मानव था। पुरापाषाण काल के आखिरी दौर में उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। पुरापाषाण कालीन पत्थर के औजार आकृति में सुडौल नहीं थे, वे बेडौल और बड़े आकृति वाले थे। इस युग में मानव झुंड बनाकर शिकार करता था, जिसे वे आपस में बांटकर खाते थे। एक दूसरे का सहयोग करने की इस भावना इस युग में विकसित हो चुकी थी। मानव ने हड्डी के औजार बनाना भी प्रारंभ कर लिया था। यह हड्डी के औजार उसके बढ़े हुए बुद्धि के विकास को दिखाते हैं। इसके बाद इस युग की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। आप यह विचार कर सकते हैं या अपने आप में चर्चा कर सकते हैं कि आग के खोज के बाद मानव के जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। संभवतः औजार बनाने के लिए वो एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर चोट मारते थे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलती थी, इसलिए उन्हें आग का ज्ञान हुआ होगा। अब हम मध्यपाषाण काल के बारे में जानते हैं। मध्यपाषाण काल के औजार पुरापाषाण काल की अपेक्षा आकृति में छोटे हो गए थे और थोड़े नुकीले हो गए थे। इस समय प्रकृति में अनेक परिवर्तन हुए, जिसका मानव जीवन पर प्रभाव पड़ा। जलवायु पहले की अपेक्षा गर्म हुई, फलस्वरूप जहाँ जहाँ बर्फ जमी थी वह पिघल गई। पृथ्वी की उर्वरा शक्ति का विकास हुआ तथा घास एवं वनस्पतियों के मैदान विकसित हुए। छोटे जानवर जैसे हिरन, खरगोश, भेड़, बकरी आदि पैदा हुए। मानव ने अपने आप उगी घासों को इकट्ठा करने के लिए तरह तरह की वस्तुएं बना ली। इन घासों में अनाज भी थे, जो आज के अनाजों के पूर्वज अनाज थे। इस प्रकार मानव अब संग्राहक बन गया आखेटक से। सर्वप्रथम मानव ने कुत्ते को अपना प्रथम पालतू पशु बनाया। विद्वानों का यह मानना है कि अपने आप उगे हुए अनाजों को मानव ने एकत्रित करना शुरू कर दिया था और अनाज के कुछ बीज खेतों में ही गिर जाते थे, जिससे पुनः वह पौधे उगाते थे। इस प्रकार मनुष्य को कृषि का ज्ञान हुआ। नवपाषाण काल। पुरातत्वविदों का यह मानना है कि मानव ने जब से भली भांति खेती करना प्रारंभ कर दिया, तभी से नवपाषाण काल प्रारंभ होता है। खेती के कारण मानव भोजन संग्राहक से भोजन उत्पादक बन गया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो पहले का पुरापाषाण काल में मानव आखेटक था, मध्यपाषाण काल में वह संग्राहक बना और नवपाषाण काल में वह भोजन उत्पादक अथवा खेतिहर कृषक बन चुका था। इस समय उसके पत्थर के उपकरण अधिक उपयोगी सुडौल थे, क्योंकि अधिक कुशलता से उन्हें बनाया गया था। यह उपकरण घिसकर चमकदार, हल्के और नुकीले बनाए गए थे, जिसमें हत्थेदार कुल्हाड़ी और हंसिया प्रमुख औजार थे। खेती के साथ पशुओं को पालना भी मानव ने सीख लिया और पशुओं से प्राप्त दूध व मांस का भी वह अपने आहार में प्रयोग करने लगे। खेती के कुछ औजार भी बनाए गए। मानव ने अब अपने खेतों के आसपास मिट्टी के घरों एवं घास फूस के छप्पर वाले घरों में रहने लगा। धीरे धीरे यह बस्तियां गांव बन गए। नवपाषाणकालीन सबसे क्रांतिकारी खोज
पहिए का आविष्कार था। इसका प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने तथा सामान ढोने के लिए किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त बर्तनों पर नक्काशी भी देखने को मिलती है। खेती के कारण लोग एक जगह रहने लगे। फलस्वरूप नए नए कौशलों का उनके अंदर विकास हुआ, जिनमें टोकरियाँ, चटाइयाँ, जानवरों के बाल से कपड़ा बनाना आदि सम्मिलित था। इस प्रकार मानव जीवन के रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन हुए और वह एक जगह बस्ती बना कर के रहने लगा।